Hello students. Today we are going to discuss about addition reaction. इससे पहले जो भी लेक्चर्स आए थे वो थे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड. तो इससे पहले हमने क्या बात की है? इससे पहले हमने बात की है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है रिएक्टेंट में से और प्रोडक्ट में एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसके बाद उसमें मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके से होगा. तो एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा. लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली बेंजीन रिंग में देखा जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा जाएगा. तो उसके बारे में मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AES रिएक्शन इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच इज कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, उसमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगा. तो वो हमने बता दिया था पिछले लेक्चर्स में और 11th में यही करना है. उसके बाद बच गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसको मैंने नहीं किया है क्योंकि 11th के सिलेबस में वो नहीं है, 12 के सिलेबस में अल्काइल हैलाइड में. 11th के सिलेबस में फिर से आपके है एडिशन रिएक्शन, है ना. तो एडिशन रिएक्शन में आज हम बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में. एडिशन रिएक्शन ऐसे तो कुछ 11th में बटा हुआ है अल्कीन्स में और कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड में बटा हुआ है. तो पहले हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है. उसके बाद हम आपको बताएंगे अल्कीन के साथ एसोसिएटेड एडिशन रिएक्शन, स्पेशली अल्कीन्स. कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं बताएंगे क्योंकि सिलेबस 11th का अल्कीन्स है उसमें, तो उसको हम आज बात करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जरूरी है ये देखना कि जो एडिशन रिएक्शन होता है वो किसको बोलते हैं. मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कंपाउंड है, सपोज कर लीजिए ये कोई कंपाउंड है. ठीक है. दिस इज अ कंपाउंड, कोई अल्कीन है और इस अल्कीन का आपने रिएक्शन करा दिया मान लीजिए HBr के साथ. किसके साथ? HBr के साथ. तो होगा ये कि एक जगह पर कौन जुड़ जाएगा? एक जगह पर जुड़ जाएगा आपको H और दूसरे जगह पर क्या जुड़ जाएगा? दूसरे जगह पर जुड़ जाएगा Br. क्या जुड़ेगा? Br जुड़ेगा. अच्छा, इस पूरे प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में अगर पूछा जाए कि हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें आप, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी 4 सिग्मा पहले से है. ये बात समझ में आ रहा है? अगर प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो बाकी 4 सिग्मा तो है ही और ये भी सिग्मा है. एक नया बदलाव यहाँ देखने को मिला है कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ये टूट करके दो नए, ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं ये टूट कर दो नए सिग्मा बॉन्ड में बदल गया. माने इस पूरे प्रक्रिया में क्या हुआ, ध्यान से देखिए. तो जो सिग्मा बॉन्ड था इन चारों पर, वो सिग्मा बॉन्ड क्या टूटा है? नहीं, वो नहीं टूटा है. आप देख लीजिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर चारों पर सिग्मा के रूप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिग्मा के रूप में प्रेजेंट है. फर्क ये हुआ है कि रिएक्टेंट में अगर आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई था और यहाँ पर सिग्मा ही सिर्फ है, पाई खत्म हो गया है. मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट गया है और इसके जगह पर क्या बन गया है? दो नए सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं. मतलब एक पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड इज क्लीव्ड and two new sigma bond are formed. Two new sigma bond are formed. तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें एक पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में से टूट गया है और प्रोडक्ट में इसके जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं, मतलब एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है. तो ये जो प्रक्रिया होगा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को
कहा जाएगा एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये समझना था कि एडिशन रिएक्शन बोलते किसको हैं। तो एडिशन रिएक्शन में होगा ये कि सबस्ट्रेट में से, सबस्ट्रेट कहने का मतलब रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट में से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसके जगह पर नया सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, उसके जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल तो यहां समझ में आया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल भी हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां भी इस तरह का कुछ हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूटकर दो नए सिग्मा बॉन्ड में बदल रहा है। उसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाएं, इस फर्स्ट एग्जांपल को, ठीक है। अब जरा बताइए हमको दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा जो एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल आप देख लो। सेकेंड एग्जांपल है कि मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड है, मान लो कीटोन है ना, और यहां पर सपोज कर लीजिए हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, CH3 MgBr और हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर होगा ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा OH and CH3 N plus Mg Br and OH, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसमें भी गौर करिए अगर आप, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आप ये देख रहे हैं ना कि ये जो पाई बॉन्ड है इस जगह पर गायब है, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है? ये तो सिग्मा बॉन्ड ही है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है ये गायब हो गया है और इसके जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। अच्छा, अगर हम पूछें कि दो नए सिग्मा बॉन्ड कहां बने हैं, तो एक सिग्मा यहां पर बना है और एक सिग्मा यहां पर बना है। मतलब यहां भी पाई बॉन्ड टूट करके क्या चीज में बदल गया है? टू न्यू सिग्मा बॉन्ड में बदल गया है। कौन सी बदला है? टू न्यू सिग्मा बॉन्ड में। तो पूछा जाए कि क्या ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है? बिल्कुल। अबव रिएक्शन इज कौन रिएक्शन? अबव रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। अबव रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, बस सबस्ट्रेट रिएक्टेंट से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और प्रोडक्ट में उसके जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। अब स्पेशली क्या है कि जो 11th क्लास है उसमें हमको अल्कीन का एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्कीन का एडिशन रिएक्शन। तो हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी जानकारी हम देना चाहते हैं कि एडिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? इसको मिटा दे, ठीक। अब देखना है टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के कितने टाइप हैं, जरा इसकी बात हम कर लें। तो एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, है ना? पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मतलब एडिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा हो? फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में। तो ये 3 तरह का एडिशन रिएक्शन पूरा होता है। एक इलेक्ट्रोफिलिक
दूसरा न्यूक्लियोफिलिक और तीसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। पहला के बारे में बात कर लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तीन तरह का होगा। अच्छा, एडिशन में ये बात पता चलेगा कि पाई बॉन्ड टूट करके दो सिग्मा बॉन्ड में बदलेगा, ये भी पता चलेगा। अब देखना है पहला, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ जब कोई एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिल्स के प्रेजेंस में हो, जब भी कोई एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिल्स के प्रेजेंस में हो तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्या है भाई, पहला है when the addition process is carried out, when the addition process is carried out in presence of कौन रिएक्शन, in presence of electrophils के प्रेजेंस में अगर कोई एडिशन रिएक्शन हो रहा हो, then the reaction is known as which reaction? Reaction is known as electrophilic addition reaction। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई अल्कीन है हमारे पास और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOCl के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, NaOCl के प्रेजेंस में। और ये भी मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल कौन है, ये नाइट्रोसो है, ये NO+। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक जगह NO जुड़ जाएगा और एक जगह Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटकर दो नए सिग्मा बॉन्ड में बदला कि नहीं बदला, बिल्कुल बदला। और ये जो सिग्मा बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड यहीं के लिए रह गया और ये चारों सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर वैसे ही रह गया। मतलब यहाँ पर बेसिकली हुआ कि दिस पाई बॉन्ड is cleaved and in place of that pi bond two new sigma bond is formed। और ये प्रक्रिया किसने शुरू कराई, ये प्रक्रिया शुरू कराई है NO+ ने, जो यहाँ इस रिएक्शन के लिए क्या है, इलेक्ट्रोफिल है। तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन तो है ही, कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि जब भी एडिशन प्रोसेस को कोई न्यूक्लियोफिल्स कराए, क्या कराए, न्यूक्लियोफिल्स कराए। दूसरा कौन सा है भाई, पहला एग्जांपल समझ में आया। अब आपको दूसरा देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि व्हेन एडिशन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय न्यूक्लियोफिल्स, किसके द्वारा, न्यूक्लियोफिल्स के द्वारा अगर कराया जा रहा है, देन द रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है और यहाँ पर Cl- जाता है, सपोज कर लीजिए न्यूक्लियोफिल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिल यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर मैकेनिज्म पर ध्यान नहीं देना है। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या यहाँ एडिशन रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है भाई। देखो तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट करके ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा का सिग्मा रह गया और ये पाई टूट करके यहाँ सिग्मा बनाया और एक यहाँ सिग्मा बनाया। तो क्या एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बना, बिल्कुल बना। तो क्या ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, बिल्कुल हुआ। और किसके प्रेजेंस में हुआ, ये न्यूक्लियोफिल्स के प्रेजेंस में। हियर Cn- साइनाइड आयन जिसको बोल रहे हैं, ये कौन चीज की भूमिका में है, ये न्यूक्लियोफिल के रूप में है। कौन चीज के रूप में है, न्यूक्लियोफिल के रूप में है। तो हम बोलेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक। तीसरा टाइप क्या है भाई, तीसरा टाइप है फ्री
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर जो एडिशन प्रोसेस होगा उसको कौन कैरी आउट कराएगा? उसको कैरी आउट कराएगा आपका फ्री रेडिकल। मतलब व्हेन द एडिशन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय फ्री रेडिकल, किसके द्वारा? फ्री रेडिकल्स, देन द रिएक्शन इज नोन एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन इज नोन एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मैंने बड़ा सिंपल सा बात है, अगर कोई इलेक्ट्रोफिल करा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, अगर कोई न्यूक्लियोफिल करा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, और अगर कोई फ्री रेडिकल करा है तो वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुआ। एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, इसका एक एग्जांपल देते हैं, उसको आप देखिए। जैसे कि एग्जांपल है, ये एग्जांपल काफी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि अल्कीन को जब आप हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रेनी निकल एज ए कैटलिस्ट रखते हैं तो क्या बनता है? वहां बनता है CH2 एंड CH2 और साथ में एक H जुड़ जाता है, साथ में एक H जुड़ जाता है। मतलब हमारे कहने का अर्थ है कि यहाँ एक पाई और एक सिग्मा था, सिग्मा का सिग्मा तो रह गया, एक पाई टूट गया और उसके जगह पर क्या बन गया? दो नया सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब बताइए एक पाई टूट करके दो सिग्मा बॉन्ड में बदला तो क्या ये एडिशन रिएक्शन है? ये बिल्कुल एडिशन रिएक्शन है। और यहाँ जो करवा रहा है एडिशन रिएक्शन वो है H डॉट माने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस रिएक्शन को करा रहा है तो हम बोलेंगे ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुआ। मतलब इलेक्ट्रोफिल कराया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिल कराया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल कराया तो फ्री रेडिकल एडिशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि हम तो लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिल बनेगा, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनेगा, कहीं पर Cn माइनस न्यूक्लियोफिल बनेगा या कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इसको कैसे पहचानेंगे रिएक्शन के दौरान हम? तो इसी का बात करना है। बेसिकली हम इसी के लिए वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। मतलब ये जो तीनों रिएक्शन आपने देखा जिसमें कोई एडिशन प्रोसेस इलेक्ट्रोफिल करा रहा था, कोई न्यूक्लियोफिल, कोई फ्री रेडिकल, इस को डिटेल में अब जानना है। मतलब तीनों को डिटेल में जानना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को डिटेल में जानना है, क्लास 11 के सिलेबस में है ये। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये क्लास 12 के सिलेबस में है। लेकिन तीनों पर हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें से जो पहला टाइप था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दैट इज इन क्लास 11, और जो दूसरा टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन, ये क्लास 12 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिशन रिएक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली हमको तीनों के बारे में डिटेल से जानना है। तो पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब एडिशन रिएक्शन, और इसमें स्पेशल अटेंशन देना है आपको अल्कीन्स को, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। बारी बारी से सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम, ठीक है। बारी बारी से सबके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पहला बात आता है आपका देखो भाई, अब सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें स्पेशल अटेंशन किसको देना है आपको? स्पेशल अटेंशन टू अल्कीन्स को देना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है उसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफिल्स किसी भी रिएक्शन को कराए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म को डिटेल एनालाइज करेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का
पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो चाहिए ना भाई, एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो इसमें एक पाई बॉन्ड टूट करके दो सिग्मा बॉन्ड में बदलेगा, तो देयर मस्ट बी पाई बॉन्ड, because if there will be no pi bond, how the one pi bond will be cleaved and two new sigma bond will be formed, so there must be at least one pi bond. अब इसमें हमने रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए HX, किससे रिएक्शन कराया, HX से, तो क्या बनेगा भाई, बनेगा आपको C और HX की जगह पर क्या ले लो, HBr ले लो, क्या ले लो, HBr, ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो क्या बनेगा, बनेगा एक H और एक जगह क्या जुड़ेगा, एक जगह जुड़ेगा Br, क्या जुड़ेगा, एक जगह H और दूसरी जगह Br जुड़ेगा, मतलब कि एक पाई बॉन्ड टूट करके दो सिग्मा बॉन्ड में तो बदल गया भाई, एडिशन रिएक्शन तो हो ही गया। यहां अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोफिल कौन है, इलेक्ट्रोफिल कौन है, तो कह दीजिए H+, कौन है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल, H+ है। अब मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होता कैसे, तो ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बेसिकली दो स्टेप में होता है, कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है, जिसमें स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और जो स्टेप 2 होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये दो स्टेप में होगा, पहला स्टेप होगा स्लो और वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो यहां लिखेंगे हम एडिशन ऑफ HBr to double bond takes place in how many steps, 2 steps, takes place in 2 steps। step 1 है formation of कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 1 में क्या बनता है भाई, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन हम शुरू करते हैं, देखिएगा स्टेप 1 में होगा ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसको पोलराइज कर देगा, क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। दैट मींस ये जो HBr आप देख रहे हैं ये कैसे होगा, H+ और Br माइनस के रूप में, कैसे टूटेगा, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस के रूप में। तो इस पोलैरिटी की वजह से ये जो पाई बॉन्ड होगा ये कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा H+ पर, कहां अटैक करेगा, H+ पर अटैक करेगा, और ये जो प्रोसेस होगा ये काफी स्लो होगा, क्या होगा, स्लो होगा। और देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, होगा ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, अभी कंप्लीटली टूटा नहीं है, धीरे धीरे क्या होगा, टूटने लगेगा। मतलब होगा ये यहाँ पर कि ये ऐसे ऐसे टूटने लगा, और इसके जगह पर कौन जुड़ा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किधर जाएगा, H+ के पास जाएगा, और धीरे धीरे इसका रिश्ता किससे टूटने लगा, Br डेल्टा माइनस से टूटने लगा, किससे टूटने लगा, Br डेल्टा माइनस। तो ये H और Br के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा होगा, और C और C के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका किसके साथ रिश्ता जुड़ने को होगा, डेल्टा प्लस के साथ। ये जो स्टेट बनता है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज दिस, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद होगा ये जो H है ये कहीं एक जगह पर जुड़ जाएगा, ये डेल्टा, अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद होगा ये वाला बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, और ये H+ कंप्लीटली किसी एक कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो क्या होगा बताइए भाई, होगा ये कि इस कार्बन पर मान लीजिए H जुड़ गया, किस कार्बन पर, इस कार्बन पर, फर्स्ट वाले कार्बन पर H जुड़ गया, और होगा ये कि ये जो यहाँ पर जुड़ गया बॉन्ड, और ये भी बॉन्ड टूट, देखो हुआ क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिए, हुआ ये कि ये वाला बॉन्ड टूट गया पूरा,
ये बॉन्ड टूट गया तो Br प्लस के रूप में निकल गया, Br माइनस के रूप में निकल गया, और यहाँ क्या बच गया, H प्लस बच गया। जब तक ट्रांजिशन स्टेट होगा तब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा कंप्लीटली। देखिए ट्रांजिशन स्टेट में और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उसमें अंतर होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कंप्लीटली बॉन्ड टूट गए होते हैं और ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियली बॉन्ड टूट रहे होते हैं। तो होगा क्या यहाँ पर, ये ट्रांजिशन स्टेट है अभी तक इसके बीच का बॉन्ड भी नहीं टूटा है, इसके बीच का बॉन्ड भी टूटा नहीं है, पार्शियली है, मतलब टूटने की कगार पर है। लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट से बाहर निकलिएगा तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड टूट रहा था ये तो कंप्लीटली टूट चुका, तो ये कौन चीज के रूप में मिलेगा, Br माइनस के रूप में, और ये कौन चीज के रूप में मिलेगा, H प्लस के रूप में। अच्छा ये भी जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड, ये भी टूट चुका क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट से बाहर निकल चुके हैं आप। तो टूट चुका जो पाई बॉन्ड, उसका दोनों इलेक्ट्रॉन किसको चला जाएगा, H प्लस को चला जाएगा, तो H प्लस यहाँ पर बॉन्ड के रूप में जुड़ जाएगा और इसका एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा, साथ में हमको मिलेगा Br माइनस, क्या मिलेगा हमको साथ में, Br माइनस। तो याद रखिएगा ये जो पाई बॉन्ड है ये HBr से रिएक्ट करके और स्लो वे में, ये भी बताएंगे स्लो क्यों होता है, स्लो वे में क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ट्रांजिशन स्टेट की खासियत है कि ये जो बॉन्ड है कंप्लीटली टूटा नहीं है, टूटने की प्रोसेस पर है, और HBr के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटा नहीं है, टूटने की प्रोसेस पर है। लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट से बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड टूट चुका होगा, इनके बीच का भी बॉन्ड टूट चुका होगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा पाई बॉन्ड का, ये H प्लस को मिल गया होगा, तो H यहाँ जुड़ गया होगा, चाहे यहाँ जुड़ जाता कहीं जुड़ जाता, तो जिधर जुड़ेगा H तो उसका कार्बन का चारों वैलेंसी पूरा हुआ। लेकिन जिधर वैलेंसी फ्री हो गई, मतलब इस चार बॉन्ड इस कार्बन के पास था, 1 2 3 4, एक बॉन्ड तो जुड़ गया, तो इस कार्बन में तो 3 ही बॉन्ड रहे ना, तो 3 बॉन्ड रहे तो इसको क्या आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा, और साथ में ये H प्लस अलग हो गया था, ये Br माइनस अलग हो गया, तो ये Br भी अलग हो गया, ठीक है। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, अब ये होगा, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में आप एक स्टेबल अल्कीन से ट्रांजिशन स्टेट होते हुए कहां जा रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट की ओर जा रहे हैं। तो आप बताइए हमको, आप ये बताओ हमको कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। तो ऐसे प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मींस यू हैव टू सप्लाई एनर्जी बिकॉज आप स्टेबल से अनस्टेबल की ओर बढ़ रहे हैं। बिकॉज प्रोडक्ट कोई भी स्टेबल कंपाउंड से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो तो अनस्टेबल होता है ना, इसका मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर जा रहे हैं आप, यू हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर एनर्जी। एंड ऐसे प्रोसेस को हम एक बार और बताए थे, बोलते हैं इंटरजोनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजोनिक रिएक्शन। इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, और चूंकि ये स्लो है इसलिए ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्या होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन 0। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा भाई, स्टेप 2 में ये होगा कि वो जो आप देख रहे हैं, मतलब जो कार्बोकैटायन बना है हमारा, कार्बोकैटायन तो है ना जी, व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बोकैटायन। ये जो बना है ये कार्बोकैटायन ही तो है, दिस इज कार्बोकैटायन। तो ये जो कार्बोकैटायन बना, इस पर ये जो Br माइनस था ये अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा, और एक ट्रांजिशन स्टेट फिर से मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट फिर से मिलेगा, और वो जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट में इस पर का प्लस और Br का माइनस अभी मिलने की ओर होगा, मिला नहीं है कंप्लीटली, और ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद फास्ट वे में जो रिएक्शन होगा उसकी वजह से आपको मिल जाएगा एक जगह H और एक जगह क्या मिल जाएगा, Br। ये Br माइनस कंप्लीटली जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन स्टेट में कंप्लीटली बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है, दिखाया जाता है बॉन्ड पार्शियल वे में, मतलब अभी बॉन्ड टूटने की कगार पर है,
कंप्लीटली टूटा भी नहीं है। सो दिस इज वन ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज अनदर ट्रांजिशन स्टेट। ये पहला वाला ट्रांजिशन स्टेट है और ये दूसरा वाला है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा, ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन से आप किधर जा रहे हो? आप जा रहे हो स्टेबल प्रोडक्ट की ओर। किधर जा रहे हो? स्टेबल प्रोडक्ट की ओर। तो जाहिर सी बात है, कार्बोकैटायन जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसका स्टेबिलिटी प्रोडक्ट जितना नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आप अनस्टेबल से मोर स्टेबल की ओर बढ़ रहे हैं। मींस यहाँ पर हुआ ये होगा कि कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, मतलब डेल्टा जी इसका क्या है? निगेटिव। डेल्टा जी क्या है इसका? निगेटिव। सो डेल्टा जी इज निगेटिव। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सर्जोनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सर्जोनिक रिएक्शन। इसका डेल्टा जी क्या है? इसका डेल्टा जी निगेटिव है। और इसमें आप लेस स्टेबल से किधर बढ़ रहे हैं? लेस स्टेबल से आप बढ़ रहे हैं मोर स्टेबल की ओर। किधर बढ़ रहे हैं? मोर स्टेबल की ओर। अच्छा, आप एक बात बताइए हमको, ओवरऑल मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिलाएंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उसका डेल्टा जी क्या होगा? उसका डेल्टा जी निगेटिव होगा। माने ओवरऑल द डेल्टा जी विल बी निगेटिव। माने जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? वो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। माने HBr का या HX का डबल बॉन्ड पर जुड़ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। माने एडिशन ऑफ HX to CC double bond is which type of process? Is spontaneous process। ये बात समझ में आया? ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में करना ये होगा कि डबल बॉन्ड पर आपको इलेक्ट्रोफिल को अटैक कराना होगा, H+ को, और फाइनली लास्ट वाले स्टेप में Br- को अटैक कराना होगा। Br- यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफिल, और यहाँ इलेक्ट्रोफिल कौन है? H+। अच्छा, एक बात बताइए, इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? यहाँ तो न्यूक्लियोफिल भी अटैक कर रहा है ना, इस पर न्यूक्लियोफिल भी तो अटैक कर रहा है। नाम तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होना चाहिए था। न्यूक्लियोफिल भी तो है यहाँ पर Br- और H+ भी है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन है why it is so। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि H+ का जो जुड़ना है, जिसके वजह से ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, वो स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है। रिएक्शन का रेट यही डिसाइड करेगा, रिएक्शन का काइनेटिक्स यही डिसाइड करेगा। और रिएक्शन का काइनेटिक्स जब इलेक्ट्रोफिल डिसाइड कर रहा है तो क्या नाम होगा इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिल अटैक कर रहा है, देन स्लोली रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तभी तो रिएक्शन का रेट हम डिसाइड कर पा रहे हैं। सो दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और किस तरह का मैकेनिज्म? पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड के अबाउट, कि डबल बॉन्ड पर जब इलेक्ट्रोफिल आएगा तो क्या होगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल इस पर कर देते हैं। क्या कर रहे हैं इस पर? एग्जांपल, एक एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम दूसरी चीज पर, ठीक है? हाँ भाई देखो, तो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
रिएक्शन। एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 और इसमें मान लीजिए हम Cl2 को लेते हैं, ठीक है, इन H2O। Cl2 को लेते हैं कौन चीज में हम H2O में। तो कैसे रिएक्शन होगा ये उसको जरा देखना है हमको, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वो बनेगा CH3 CH Cl and CH CH. This will be product. This will be product. And now see the mechanism of the reaction. Mechanism कैसे होगा भाई? मैकेनिज्म कैसे होगा बताओ भाई? मैकेनिज्म ये होगा कि सबसे पहले स्टेप 1 होगा और इस स्टेप 1 में क्या बनेगा भाई? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 1 में ये होगा ये जो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन के पास कौन आएगा? Cl। कौन आएगा? Cl2। तो क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा। पहले तो पोलैरिटी यहां जनरेट हो जाएगी डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। अच्छा ये पोलैरिटी कौन जनरेट कर रहा है? पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है। यहाँ डेल्टा प्लस पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो यहाँ डेल्टा प्लस होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उधर शिफ्ट करा सकेगा। तो इधर क्या होगा? डेल्टा माइनस और इधर डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस का मतलब इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? पाई बॉन्ड उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। तो ये रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा भाई? ये रिएक्शन स्लो होगा। अच्छा स्लो होगा तो ट्रांजिशन स्टेट पहले बनेगा कि पहले कार्बोकैटायन? पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा भाई? उस ट्रांजिशन स्टेट में होगा ये कि ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे थे ये पार्शियली अभी टूटेगा। अभी टूटा नहीं है, अभी टूट रहा है। उस तरह से Cl और Cl के बीच जो बॉन्ड था वो भी कंप्लीटली टूटा नहीं है, टूटने की ओर है, अभी टूट रहा है। सो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा बताओ भाई? फास्टली होगा। ये बॉन्ड यहां से टूट गया, इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया Cl माइनस के रूप में और ये क्या हो गया? Cl प्लस के रूप में। अब इस Cl प्लस को ये पाई इलेक्ट्रॉन जो 2 है वो मिल जाएगा तो वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। कहाँ पर? वो Cl यहाँ जुड़ गया और प्लस किधर जनरेट हो गया? प्लस इस वाले कार्बन पर जनरेट हो गया। ये हमारा क्या बन गया? कार्बोकैटायन। क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अब जरा बता दो हमको स्टेप 2 में क्या होगा? व्हाट विल बी इन स्टेप 2? स्टेप 2 में ये होगा कि वो जो कार्बोकैटायन बना है आपका CH3CH and CH plus and CH3 और साथ में क्या मिला यहाँ पर? Cl माइनस भी तो मिला प्लस Cl माइनस। ये Cl माइनस इस पर अटैक करेगा और फिर से क्या बनाया गया है? फिर से क्या बनाएगा भाई? एक ट्रांजिशन स्टेट फिर से बनाएगा और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो क्या होगा? बनेगा CH3 CH Cl and CH प्लस और इस प्लस के साथ जुड़ रहा है कौन? OH। इस प्लस के साथ कौन जुड़ रहा है? इस प्लस के साथ जुड़ रहा है, इस प्लस के साथ इस यहाँ पर न्यूक्लियोफिल के रूप में ये वाटर भी था ना, ये वाटर रहेगा, ये वाटर इधर अटैक। तो वाटर जुड़ रहा है अभी वाटर जुड़ा नहीं है पूरी तरीके से, जुड़ रहा है और बाद में फाइनली क्या हो जाएगा? फास्ट में क्या हो जाएगा? CH3 and CH and Cl एंड क्या जुड़ जाएगा? CH and OH2। कौन जुड़ जाएगा? OH2। ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। अब इस O पर जो प्लस आया, O पर जो प्लस आया मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बना CH3 and CH Cl and CH OH2, इसमें से क्या होगा भाई?
ले लेगा और ये H प्लस के रूप में भाग जाएगा कहाँ पर H2O के पास। किधर भागेगा H2O के पास। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 CH Cl and plus CH and OH and plus साथ में क्या मिला H2O and plus H plus H3O plus। और साथ में एक और चीज क्या मिला हुआ है भाई, एक और चीज मिला हुआ Cl माइनस ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा, ये दोनों मिलकर के बना देगा HCl and plus H2। क्या बना देगा HCl and plus ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। मेन जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वो बना ये। मेन जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना ये। पहला एग्जांपल समझ में आया। पहले एग्जांपल के बाद अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब दूसरा एग्जांपल भी आप समझिए इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस तरीके से हम कराते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 है कि कोई इलेक्ट्रोफिल है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके कोई डबल बॉन्ड दिया हुआ है। ये CH3 है, यहाँ भी CH3 है और इसमें HBr मान लीजिए ऐड करना है। क्या ऐड करना है HBr। तो आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा एक जगह H और एक जगह Br। और जो CH3 था इसको दिखा दे, क्या CH3 को दिखा दो ऐसे, दिखा दो ऐसे, दिखा दो ऐसे। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है भाई। कितने स्टेप में होगा ये डबल बॉन्ड पर HBr या HCl का जुड़ना जो है कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 में होगा ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस डबल बॉन्ड पर कौन आएगा, इस डबल बॉन्ड पर आएगा HBr में का डेल्टा प्लस, क्योंकि डेल्टा प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड उधर जाएगा एंड ये काम स्लोली शुरू होगा। और फिर क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा भाई। और उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, कोई बता सकता है हमको। उस ट्रांजिशन स्टेट में ये होगा कि ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे थे ये अभी टूटना शुरू होगा और HBr में का जो डेल्टा प्लस है ये भी अभी टूटना शुरू होगा, अभी कंप्लीटली टूटेगा नहीं। और इसके साथ भी एक बॉन्ड बनना शुरू होगा HBr का इस पाई बॉन्ड के साथ, अभी कंप्लीटली बना नहीं। so this will be your transition state। और उसके बाद फास्ट वे में क्या होगा, फास्ट वे में ये Br माइनस टूट गया और ये जो H प्लस टूटा ये यहाँ पर कहीं एक जगह, यहाँ नहीं तो यहाँ वो जुड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मान लो H को हमने जोड़ दिया यहाँ, तो यहाँ वाला जो कार्बन है इस पर वैलेंसी फ्री हो गया, तो इस पर क्या आ गया प्लस। ये हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन। क्या बन गया भाई, कार्बोकैटायन बन गया। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे कि जो कार्बोकैटायन बना उस कार्बोकैटायन पर उस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करेगा, ये Br माइनस फास्ट में अटैक कर देगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और उसका फाइनली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो होगा CH3 और H और इधर Br और एक तो CH3 हाँ जी। So this will be your final product, this will be your final product।
तो इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल आपने किया और 2-3 एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो डबल बॉन्ड है अल्कीन का उस पर HBr या Cl2H2O या NaCl ये सब अटैक करता है तो किस तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब सवाल है कि क्या बार बार इतना मैकेनिज्म लिखना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिंपल वे में भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इनके प्रॉब्लम्स को बनाए कैसे, ठीक है, इसको मिटाएं हम आगे। अब सवाल उठता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसके क्वेश्चंस कौन कैसे करें, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने के लिए एक जरूरी बात आपको समझना होगा। क्वेश्चन करने के लिए एक बेहद जरूरी बात, खास बात आपको समझना होगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मैंने हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब सीधे आइए, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, किसके प्रॉब्लम को? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रॉब्लम को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको आप ऐसे समझ लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने देखा ये डबल बॉन्ड पर जो HX का जुड़ना है, हाउ मेनी स्टेप्स में हो रहा है ये? इट इज टेकिंग प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसका डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है, एंड दूसरा स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं, जो फास्ट स्टेप है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसका डेल्टा G नेगेटिव है, एंड ओवरऑल स्टेप 1 और 2 को जोड़िएगा तो डेल्टा G नेगेटिव ही है। मतलब एडिशन ऑफ HX टू डबल बॉन्ड इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब प्रॉब्लम बनाए कैसे? प्रॉब्लम बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना होगा कि मैकेनिज्म के दौरान आपने देखा है कि कार्बोकैटायन बन रहा है। तो कार्बोकैटायन बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट्स भी होगा। तो ध्यान रखना है, देयर मस्ट बी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो आपको रीअरेंजमेंट करा देना है। सिंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, पहला पॉइंट ये है, सिंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस, इसलिए therefore there may be rearrangements, there may be rearrangements, है ना, जिसको शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली रीअरेंजमेंट्स को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेसिकली शिफ्टिंग। मतलब हाइड्राइड शिफ्ट होता है, H- शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागता है इसलिए इस पर माइनस आ रहा है भाई। उसी तरह से PH- फिनाइल शिफ्ट होता है। तो सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी होती है वो फिनाइल शिफ्ट की होती है, फिर मिथाइल शिफ्ट की होती है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट की होती है। ये हो सकता है, इतना सारा चीज हो सकता है, पहला चीज। दूसरा कि ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मान लीजिए HCl भी है, HBr भी है, HF भी है, NHI भी है, तो कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा? बता दो भाई। जाहिर सी बात है, हमको देखो सबसे बड़ा बात है कि इस पर अटैक किसको कराना है। ये जितने भी हैलोजन्स दिए हुए हैं इसमें से बेसिकली निकलेगा H+, तो H+ निकलेगा, तो जो बॉन्ड जल्दी से टूट करके H+ दे देगा वही ना यहाँ पर अटैक करेगा। या ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर जाएगा, पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो H+ के पास तभी ना जाएगा जब H फ्री हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें से इजीली H+ कौन दे सकता है? HI। इसलिए टेंडेंसी ऑफ या ऑर्डर ऑफ, टेंडेंसी ऑफ या ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ, ईज मतलब आसानी, ईज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन
किसका होगा भाई? कौन जल्दी करेगा, कौन लेट से करेगा? तो जाहिर सी बात है HI विल बी हाईएस्ट, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl और सबसे कम HF। ये दो बात याद रखना, शिफ्ट कर सकते हैं आप और एक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर सीधे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करते हैं और प्रॉब्लम करने के बाद फिर हम मार्कोनिकॉप्स रूल को देखेंगे, फिर उस पर भी प्रॉब्लम करेंगे, फिर जेई के प्रॉब्लम को करेंगे। इतना काम तो आज हम कर सकते हैं। तो आई होप इसको इरेज करें। दो चीज़ याद रखना है प्रॉब्लम बनाते समय कि जहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है वहाँ कराइए, रीअरेंजमेंट का ऑर्डर ये होगा। और दूसरी बात कि रिएक्टिविटी का जो क्रम होगा HX का डबल बॉन्ड के प्रति वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, so we are choosing some kind of questions and जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लो इस तरीके से कुछ दिया हो एक प्रॉब्लम्स, क्या बनेगा भाई? कैसे बनाएंगे इस सवाल को? दूसरा क्वेश्चन है ये तीन सवाल है आपके पास और तीनों का जवाब आपको ढूंढना है। एंड रिमेंबर यू डोंट हैव टू यूज मैकेनिज्म एवरी टाइम। मैकेनिज्म इज ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द केमिकल रिएक्शन, बट इट इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो नेवर ट्राई टू राइट मैकेनिज्म ऑल द टाइम। जस्ट रिमेंबर द बेसिक थिंग्स ऑफ द मैकेनिज्म, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द रिएक्शन। ओके, तो यहां पर HBr को जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, HBr में क्या मिलेगा हमारे पास? HBr में मिलेगा एक तो H+ और एक Br-, इससे यही ना मिलेगा जी, H+ और Br-, ठीक है। अगर आपने उस H+ को ये पाई वाला, ये जो पाई बॉन्ड है इधर वाला, ये अंदर वाला जो पाई बॉन्ड है ये दे दिया और हाइड्रोजन इस जगह पर जुड़ गया, तो प्लस किधर जनरेट होगा? प्लस इस जगह पर जनरेट होगा। अरे भाई मेरे, मान लो दो केस करो, पहला हाइड्रोजन इधर जुड़, और ये काम भी मन में करना है, बनाने के लिए भले ही हम बता रहे हैं लेकिन ये तुरंत हो जाना चाहिए मन में। अगर हाइड्रोजन इधर जोड़ते हो, इधर जोड़ते हो, हाइड्रोजन एक पहले से था, याद रखिएगा। अगर आपने ये वाला H+ इधर जोड़ा तो प्लस किधर आएगा? इधर। क्योंकि मैकेनिज्म आपने देखा है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ रहा था उसके एडजेसेंट वाले पर क्या आ रहा था? प्लस आ रहा था, तो प्लस यहां पर आएगा ना। अच्छे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने इसको CS लिख दो भाई, तुम लोग सोचोगे क्या है, दिस इज CS। मान लो आपने H इधर जोड़ा तो प्लस किधर आएगा? प्लस आएगा इधर। दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपने H को इधर जोड़ दिया, नहीं तो इधर जोड़ दिया। इधर जोड़ा H को तो प्लस इधर आया, इधर जोड़ा H को तो प्लस उधर गया।
डिग्री कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितना डिग्री? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छा, आपको ज्यादा स्टेबल कौन नजर आता है? 3 डिग्री ऑब्वियसली। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा मेजर बनेगा और वो क्या होगा? माइनर होगा। सो यहां वाला ये मोर स्टेबल होगा। दिस इज मोर स्टेबल। अच्छा, मोर स्टेबल होने का क्या मतलब हुआ? मोर स्टेबल होने का मतलब हुआ कि इस प्लस पर ये Br माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका 2H तो है इधर एक CH3 है और एक क्या है इधर? Br। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। उस पर जोड़ते हैं तो Br इधर जोड़ता तो माइनर हो जाता। ये क्या हो जाएगा? मेजर, मतलब ज्यादा तादाद में बनेगा ये। सो इसका आंसर ये हो गया। बात क्लियर है भाई? चलिए, बिना मैकेनिज्म के बनाना है, ठीक? और ये बात भी, जब 3 डिग्री 2 डिग्री हम लिख रहे हैं, इसको दिमाग में सोचना है। ये अपने अंदर सोच करके सीधे आंसर लिखना है। You don't need to write all these systems on the board or on the copy. You don't need to write the mechanism and all things involved with it. You have to only write the product. So इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? पहला सवाल समझ में आया? आई होप पहला सवाल समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? What is second question? सेकंड क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ कार्बन और यहाँ। अच्छा, यहाँ कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन छुपे हुए हैं यहाँ पर? एक इधर हाइड्रोजन छुपा हुआ है और एक इधर छुपा हुआ है। और NaCl में, NaCl का स्ट्रक्चर याद रखिए कैसा होता है। NaCl का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है? तो NaCl कैसे टूटता है भाई? हाउ NaCl ब्रेक्स? Cl पर कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। NaCl कैसे टूटता है भाई? ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा ना बहुत इजी वे में, तो ये टूटता है NO प्लस एंड प्लस Cl माइनस। समझ लेना भाई? So this NO plus will be our electrophile. इलेक्ट्रोफिल ये हुआ तो इलेक्ट्रोफिल जुड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रोफिल के रूप में क्या मिला यहाँ से? NO प्लस, और NO प्लस में किस पर प्लस है? N पर प्लस है यहाँ, और Cl माइनस। ये दो चीज तो मिल गया। अब बता दो, अगर आप NO प्लस को यहाँ जोड़ रहे हो इस वाले कार्बन पर, तो प्लस किधर जनरेट होगा? इस वाले कार्बन पर। अगर आप NO प्लस को इधर जोड़ रहे हैं, इधर NO प्लस को, ये 2H तो पहले से था, NO प्लस को इधर जोड़ रहे हैं तो इस वाले कार्बन पर क्या आएगा? प्लस। और अगर आप NO प्लस को इधर जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, NO प्लस को इधर जोड़ रहे हैं तो किस वाले कार्बन पर आएगा? प्लस। इस वाले कार्बन पर प्लस आएगा, और इस वाले कार्बन पर प्लस आने का मतलब हुआ वो लेस स्टेबल हो गया, बिकॉज़ इट इज 1 डिग्री एंड दिस इज हाउ मच डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इट इज 3 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो जो Cl माइनस है वो किधर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा। तो इस पर जैसे ही Cl माइनस अटैक करेगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। यही हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। इन दोनों क्वेश्चन को मिटा दें हम, ठीक।
हाँ जी, तो तीसरा क्वेश्चन है, इस कंपाउंड को यहीं पर लिखते हैं, इस कंपाउंड को इधर लिखते हैं। जिससे थर्ड क्वेश्चन था आपका, इधर CH3 है एंड इधर C है, इधर CH3 है और इधर H है और इधर CH है और इधर CH2 है, और इसमें किसको जोड़ रहे हैं आप? HBr। तो क्या आस्किंग व्हाट इज द प्रोडक्ट, यही है जी। तो क्या जवाब देंगे हम, इसको मिटा दें। सो हाउ वी विल सॉल्व द प्रोडक्ट, देखो बड़ा सिंपल सा बात है। इस HBr से क्या मिलेगा, इस HBr से मिलेगा H प्लस एंड Br माइनस मिलेगा ना। शॉर्टकट अगर तरीके से सोचा जाए तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उसी पर जोड़ेंगे। अब यहां से एक पॉसिबिलिटी है, मान लो आपने इस कार्बन पर 1 कार्बन पर और 2 कार्बन, 2 कार्बन है ना डबल बॉन्ड के आसपास, तो जो 1 कार्बन है उस 1 कार्बन के अबाउट मान लीजिए H को जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, मान लीजिए आपने H को इधर जोड़ दिया, तो बताइए प्लस किधर जनरेट होगा, प्लस जनरेट होगा उधर, प्लस जनरेट होगा उधर। और अगर आपने 2 पर जोड़ दिया दूसरे पोजीशन पर, ये पहले पोजीशन पर H को जोड़ा, H को इधर जोड़ दिया, अब H को इधर जोड़िए, H को इधर जोड़िएगा, आई मीन कि CH3 C CH3 एंड H एंड CH एंड CH2, H को आपने इधर जोड़ा तो प्लस कहां जनरेट हुआ, यहां जनरेट हुआ। प्लस कहां जनरेट हुआ भाई, प्लस जनरेट हुआ यहां पर। अच्छा ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री। कितना है ये, 1 डिग्री। और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। और हम बोले हैं कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप रीअरेंजमेंट करा सको तो करा दो, रीअरेंजमेंट करा सको तो करा दो। तो आप जरा बताओ हमको, यहां पर अगर आप रीअरेंजमेंट कराते हैं तो 2 तरीका है, या तो CH3 को हटाइए नहीं तो H को हटाइए। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जिस कार्बन पर प्लस है उसके जस्ट बगल में जो कार्बन है, 5 कार्बन है, उसके जस्ट बगल में 2 कार्बन है, अगर दोनों कार्बन से हट सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जिस कार्बन पर प्लस है उसके बगल वाले कार्बन से जो जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप है या PH ग्रुप है या H ग्रुप है, वहां से चीजों को हटा के उस प्लस पर जोड़ देते हैं। तो प्लस इधर है, प्लस इधर है, तो इसके बगल वाला कार्बन ये है। अब इस कार्बन पर H भी जुड़ा है और मिथाइल भी जुड़ा है, लेकिन मिथाइल को अगर ये आप यहां करते हैं तो प्लस यहां आएगा, और ये अभी 2 डिग्री है, और जब ये इधर आ जाएगा तभी भी ये 2 डिग्री रह जाएगा। इसलिए शिफ्टिंग किसका होगा, इसका शिफ्टिंग नहीं होगा, CH3 का शिफ्टिंग नहीं होगा, किसका शिफ्टिंग होगा, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा। और इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है, याद रखिएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है इसके पास, तो लेकर भागता है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस जनरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस जनरेट हो गया, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, प्लस, और यहाँ पर क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ H आ चुका है, तो प्लस ये जनरेट हो गया। अच्छा ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री। तो 2 डिग्री मोर स्टेबल और 3 डिग्री मोर स्टेबल, जाहिर सी बात है 3 डिग्री मोर स्टेबल। तो 3 डिग्री जो मोर स्टेबल है उस पर अब Br माइनस अटैक करेगा, मतलब Br माइनस अब इस कार्बन पर अटैक करेगा, ना कि इस पर। तो जैसे ही उस पर अटैक करेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 C CH3 एंड इधर जुड़ गया Br, इधर क्या हो गया CH2 एंड CH3। So this will be our major product, ये मेजर होगा।
और ये तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये चीज़ हमने बोर्ड पर इतने लंबे चौड़े तरीके से बताया, ये काम दिमाग में सेकंडों में सोचना होगा तुरंत। जैसे एक सवाल और देते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए और बताइए कि वहां पर क्या बनेगा, क्या बनेगा वहां पर, ठीक है। ओके, इसको मिटा दे। आई होप ये समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इस पर जरा बात करना जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, है व्हाट विल बी प्रोडक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है पहला कि पहला दिया हुआ है CH2 CH2 CH2, ए, और दूसरा दिया हुआ है pH मतलब बेंजीन समझ लीजिएगा, CH2 CHOH and CH3, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है pH CHOH and CH2 and CH3, और D दिया हुआ है pH CH2OH, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट कि आंसर क्या होगा इसका, व्हाट विल बी योर आंसर। कैसे जवाब दोगे भाई? देखो जी, हाउ वी विल गिव द आंसर, इट्स वेरी सिंपल। Firstly, what is the meaning of this dilute H2SO4? You need to understand it. Dilute H2SO4 means there are large amount of water in compared to acid. That means it is very dilute, very high pH value, perhaps. Dilute H2SO4 means we are adding more and more water in compared to that H2SO4. So it can be treated as H plus in H2. It can be treated as, because here H2O is acting as a solvent which is present in large amount, and this H plus is present in a very tracing amount. That means very small amount. Okay. So now what is happening here? इसमें से H plus निकलेगा, मतलब H2SO4 में से तो H plus निकलेगा, डाइल्यूट का मतलब वाटर है उसमें ज्यादा, तो आप इसको ऐसा ट्रीट करो, H plus in H2O। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? Solution is pretty easy. It's a kind of this it's CH double bond CH2। अच्छा, इसमें से कौन आएगा? H plus। तो H plus किधर अटैक करेगा? इधर अटैक करेगा, तो प्लस इधर आएगा, और प्लस उधर आने का मतलब होगा कि 1 डिग्री हो गया, अनस्टेबल हो गया, और इधर H अटैक करता है तो प्लस यहाँ आएगा, और यहाँ आने का मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, 2 डिग्री मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई H प्लस को आप किधर अटैक कराओ, H प्लस को इधर अटैक कराओ तो प्लस इधर आएगा। सो व्हाट विल बी देयर? अब क्या होगा, आंसर होगा ये CH प्लस एंड सिंगल बॉन्ड CH2, इधर क्या जोड़ दिया आपने H। अच्छा, ये क्या डिग्री है? 2 डिग्री। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट की
संभावना है? इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? यस, देयर इज पॉसिबिलिटी। अगर हम इसको हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, कौन सा शिफ्टिंग करा दें भाई? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सा शिफ्टिंग करा दें? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा भाई? यहां से हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, मतलब इस पर क्या आ गया? प्लस, और वो हाइड्रोजन किधर जाके जुड़ गया? यहाँ, और ये हो गया CH3। अब बताइए ये कितना डिग्री है? तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, बट इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। 2 डिग्री एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब क्या है बताइए भाई? इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल। और जब ये मोर स्टेबल है, जाहिर सी बात है ये लेस स्टेबल है। तो अब बताओ भाई, अब इसमें का दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट था H2O। इसी के पास लोन पेयर है, ये वाला, ये लोन पेयर लेके आया H2O। मतलब अगला जो प्रोसेस होगा हमारा वो क्या होगा कि H2O अपना लोन पेयर लेकर गया, इधर गया, इधर गया। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? जल्दी बोलो ना भाई। वो बनेगा CH एंड इधर OH2 में से एक H फिर गायब हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH2 एंड CH3। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। मतलब बेंजीन के साथ ये, मतलब दिस इज योर प्रोडक्ट, C इज योर प्रोडक्ट। तो एडिशन रिएक्शन के दौरान जहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है उसको हम कर सकते हैं, जहां नहीं है वहां तो नहीं करेंगे। और ये पॉसिबिलिटी दिमाग में प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इफ यू आर राइटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑन द कॉपी, देन यू आर टेकिंग मोर एंड मोर टाइम, एंड इफ यू आर टेकिंग मोर एंड मोर टाइम, the probability of getting selected into JEE is becoming less and less. So try to solve these things into your mind. Imagination should be very strong and very fast, perhaps. Okay, so now अब हम इतना करने के बाद जब हम ये जान गए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप है कार्बोकैटायन बनना, और दूसरा स्टेप है कार्बोकैटायन से स्टेबिलिटी प्राप्त करके कंपाउंड को प्राप्त करना। पहला स्टेप में डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है, एंड दूसरा में लेस देन 0 है। ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा G लेस देन 0 है, माने ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसमें फिर हमने देखा किस तरीके से ये सब होता है। अब इतना जानने के बाद ये जानना बेहद ज़रूरी है कि JEE का जो या नीट का जो पैटर्न है उसमें इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ JEE। उसमें कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दो मैं। आई होप ये समझ में आया होगा। Now, if we are interested to solve the problem of JEE, let us start. Previous year problem. What previous year problem?
दिया जाता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है जेई 19 का, है ना। पहला क्वेश्चन है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ following addition reaction is, और रिएक्शन क्या है भाई आपका? रिएक्शन है बहुत सिंपल, CH3 and this CH, that double bond CH2 and this Cl2 and this H2. Okay, and they are asking about the options. पहला ऑप्शन है आपका CH3 Cl and CH2 and दूसरा ऑप्शन है CH3 CHOH and CH2 Cl। तीसरा ऑप्शन है ये है, और चौथा ऑप्शन है ये। कैसे जवाब देंगे भैया? बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी सोचना है, लेट नहीं करना है। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि Cl2 सॉल्यूशन कैसे करें भाई, सॉल्यूशन कैसे करें? देखो सॉल्यूशन ऐसे करें, Cl2 और H2 जब होता है साथ में तो क्या करेगा बताओ भाई? होगा ये आपने देखा था Cl2 और H2 के प्रेजेंस में क्या होता है? Cl2 और H2 के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिल का काम करता है Cl+ और न्यूक्लियोफिल का काम करता है H2। इलेक्ट्रोफिल का काम करता है Cl+ और न्यूक्लियोफिल का काम करता है कौन? H2। ये याद रखना होगा। तो इलेक्ट्रोफिल मान लीजिए यहां पर अटैक कर रहा है Cl+ गया अटैक करने, तो अटैक करने गया तो मान लीजिए Cl इधर चला जाता है तो प्लस किधर जनरेट होगा? इधर। और अगर Cl इधर चला जाता है तो प्लस किधर जनरेट होगा? इधर। प्लस इधर जनरेट होने का मतलब हो गया कि वो 1 डिग्री कार्बन कटायन हो गया। एंड अगर Cl इस कार्बन पर जा रहा है अटैक करने के लिए, इस कार्बन पर जुड़ गया तो प्लस इधर आएगा, और प्लस इधर आने का मतलब है, प्लस इधर आने का मतलब है कि ये किस तरह का कार्बोकटायन हो गया? ये कार्बोकटायन हो गया 2 डिग्री। दिस इज मोर स्टेबल, यही वाला सही है। इस पर अगर प्लस आता तो 1 डिग्री होता, वो सही नहीं होता, अनस्टेबल होता वो। अब इस पर कौन अटैक करेगा? H2O। कौन अटैक करेगा? H2O। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन पर जरा ध्यान दीजिएगा। H2O जब इस पर अटैक करेगा ऐसे तो क्या बनेगा? H2O जैसे ही अटैक करेगा, आई थिंक इसको मिटा देते हैं। H2O जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बनेगा? H2O जैसे ही अटैक करेगा मतलब कि अटैक हो रहा है CH3 एंड CH+ एंड CH2Cl। इस पर कौन अटैक कर रहा है? इस पर अटैक कर रहा है H2O। यही ना स्टेप है जी, ये इस पर अटैक कर रहा है, इस पर अटैक कर रहा है तो फास्ट होगा ये प्रोसेस, क्योंकि कार्बोकटायन से प्रोडक्ट प्राप्त करना फास्ट एंड डेल्टा G इस प्रोसेस के लिए नेगेटिव। तो क्या होगा? लिख दो, बनेगा ये CH3 एंड CH और यहां क्या जुड़ गया? H2O, और इधर क्या हुआ? CH2 एंड Cl। ठीक है, H2O जुड़ गया तो H2O को जुड़ने से क्या होगा?
O पर क्या आ गया, प्लस आ गया। कौन आ गया, प्लस। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, हाईली अनस्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज पर प्लस आ जाए तो हाईली अनस्टेबल। तो इसको बचने के लिए ये हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में भागेगा। कौन चीज के रूप में, H+ के रूप में, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH and OH and इधर CH2 and Cl। This will be your final product। फाइनल प्रोडक्ट कौन बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट कौन बनेगा भाई, फाइनल प्रोडक्ट होगा B will be your answer। और ये जो H+ गया, पानी चूंकि यहाँ पर है, वाटर है, Cl2 in water माने Cl2 वाटर में घुला हुआ है, तो ये H+ जो भागा वो H+ H2O के साथ मिलकर क्या बना देगा, H3O+। स्टेबल रहेगा अपना, हाइड्रोजन आयन रहेगा उसमें, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, B बनेगा। सो B विल बी योर आंसर। ये सवाल 2019 में पूछा गया था और ये बहुत इजी था, इसमें कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी ये 2016 का है। इसमें पूछ रहा है द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन। क्वेश्चन क्या है भाई, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ Cl2H2O proceeds through the intermediates पहला ऑप्शन दिया है CH3 CH+ CH2Cl। ये तो वही सवाल लग रहा है, पिछले वाला सवाल ही है, थोड़ा बदला हुआ। CH3 CHOH and CH2+, एंड तीसरा ऑप्शन है CHCl and CH2+, एंड चौथा ऑप्शन है CH3 CH+ CH2OH। ये आपसे पूछ रहा है, ये चार ऑप्शन है। देखो अब ये तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने बताया था कि ये जो Cl2 है, H2O और जब Cl2 मिलता है तो इलेक्ट्रोफिल के रूप में कौन काम करता है, Cl+, और न्यूक्लियोफिल के रूप में कौन काम करता है, वाटर। अभी बताया मैंने, ये दोनों मिश्रण का मतलब, हालांकि बेसिकली होता ये है, देखिए अगर आप देखिए ध्यान से, ये दोनों मिल जाने से बन जाता है HOCl। क्या बन जाता है, HOCl, और ये फाइनली टूट जाता है OH- में और Cl+ में। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, HOCl बनता है, इसका एसिड बनता है, और उसके बाद ये एसिड यहाँ से टूटेगा, मतलब Cl+ और OH- के रूप में। तो इलेक्ट्रोफिल कौन बन गया, इलेक्ट्रोफिल आपको Cl बन गया, और न्यूक्लियोफिल कौन बन गया, OH-। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियोफिल H2 है तब भी गलत नहीं है, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इतना बात मतलब Cl2 और
electrophil will be Cl plus and nucleophil will be H2O or OH minus for consideration. अब करना ये है यहाँ पर कि सवाल कह रहा है कि प्रोपीन को रिएक्शन कराइए। किसको रिएक्शन कराइए? प्रोपीन को। तो प्रोपीन कौन है भाई? प्रोपीन इसी को बोलते हैं ना। दिस इज प्रोपीन और इसको रिएक्शन कराइए आप Cl2 and H2O से। तो ये बात पता चल गया कि इलेक्ट्रोफिल कौन है? Cl प्लस है। तो आप ही बता दो उनको कि Cl प्लस को अगर यहां जोड़ोगे इस कार्बन पर तो प्लस इधर आएगा जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन देगा आपको, और अगर इस Cl को यहां जोड़ोगे तो प्लस यहां आएगा जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आप Cl को यहां जोड़ दो तो प्लस यहां आएगा और इधर क्या रहेगा? CH3। ये है ना रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ कार्बोकैटायन। स्टेप 1 में बार-बार बोल रहे हैं कार्बोकैटायन बनता है। स्टेप 2 में क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो स्टेप 1 में जो कार्बोकैटायन बना वो यही ना है, ये वाला ऑप्शन क्या है? यही ना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। इसमें C ही होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक और सवाल है, इसको मिटा दो मैं। तीसरा क्वेश्चन अब बनाते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड यहां दिया हुआ है NaCl। P कह रहा है आइडेंटिफाई द एडक्ट। एडक्ट का मतलब प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CHCl and CONO एंड ऑप्शन बी है CH3 CHNO and CH2Cl, है ना? अच्छे और भी ऑप्शंस हैं ऐसे। ऑप्शन की बात कर रही है। अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन कैसे करें इसका? देखो सिंपल सा बात है। NaCl में नाइट्रोसिल क्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भाई कि नाइट्रोसिल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर होता है और यहां से ये बॉन्ड टूटता है, मतलब इसका दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है कौन? ये, और यहां से बनता है NOO प्लस N प्लस Cl माइनस। क्या बनता है? NO प्लस और Cl माइनस। तो अब आप सोचिए कि इस रिएक्शन में NO प्लस और Cl माइनस जब दिया हुआ है तो इलेक्ट्रोफिल तो पता चल गया। इलेक्ट्रोफिल जब पता चल गया तो इलेक्ट्रोफिल आपका ये है और ये न्यूक्लियोफिल है। पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये भाई। स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इलेक्ट्रोफिल ही अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिल कहां अटैक करेगा? किधर अटैक करेगा? यहां। अगर मान लो NO यहां जुड़ा तो प्लस यहां आएगा।
प्लस आने का मतलब है, यहाँ प्लस आने का मतलब है लेस स्टेबल 1 डिग्री, और यहाँ प्लस आने का मतलब है मोर स्टेबल 2 डिग्री। तो जाहिर सी बात है NO यहाँ जुड़ेगा तब ना प्लस यहाँ आएगा। तो जो NO जुड़ेगा हमारा वो किधर जुड़ेगा, वो जुड़ेगा NO जुड़ेगा इधर, प्लस आएगा इधर, और ये काम स्लो वे में होगा, और बाद में फास्ट वे में इसके कौन जुड़ जाएगा, Cl माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH Cl एंड CH2 NO, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A। तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एडवांस्ड में कैसे सवाल पूछेंगे, ये तो बहुत सिंपल सवाल था, देख के ही लग रहा था कि आप अगर आपने इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल पहचान लिया तो हो गया रिएक्शन, 2 स्टेप में कराना है। इससे भी अच्छे वर्जन के क्वेश्चंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम, हम चाहेंगे उस पर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम मतलब इससे भी हाई स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे देखेंगे, मिटा दे इसको। नाउ अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या बनेगा, पहले ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे सवालों को हम। तो यहां भी वही बात है, अगर आप यहां से क्या मिलेगा भाई, यहां से मिलेगा H+ और Br-, तो आपका इलेक्ट्रोफिल कौन हुआ, इलेक्ट्रोफिल हो गया H+, इलेक्ट्रोफिल हो गया आपका H+। नाउ अब ये इलेक्ट्रोफिल ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रोफिल मतलब H+ यहां जुड़ता है तो प्लस कहां आएगा, यहां आएगा। चलो जोड़ ही देते हैं, अगर H को यहां जोड़ देते हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहां 2H पहले से है तो प्लस यहां जनरेट होता है, और यहां पर क्या है, क्लोरीन है। तो ये जो कार्बोकैटायन आपका बना, क्या ये कार्बोकैटायन ये फ्लोरीन के -I की वजह से डीस्टेबलाइज होगा। एक तो पहले से प्लस चार्ज, ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच के और प्लस बढ़ गया, और प्लस बढ़ गया मतलब अनस्टेबल हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, माने ये जो कार्बोकैटायन बना ये लेस स्टेबल हो गया। किसकी वजह से, -I इफेक्ट, माने -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन decreases the
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसलिए इस तरीके से सोचना सही नहीं है। तो किस तरीके से सोचे? तो पहला तरीका था कि हमने H को यहां जोड़ा था तो प्लस इधर आया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि H को इधर जोड़ दे तो प्लस इधर आ जाएगा। मतलब कि H को इधर जोड़ दे, अच्छा एक इधर H कितना है अभी? एक H पहले से है, एक H जुड़ गया तो 2H हो गया। H को यहां जोड़ दे तो प्लस किधर आ जाए? इधर आ जाए। अच्छा अब भी माइनस आई लग रहा है लेकिन अब प्लस दूर है, प्लस दूर है, इसलिए ये रिलेटिवली इसके तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल होगा तो Br माइनस कहां अटैक करेगा? Br माइनस यही अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा फास्ट वे में क्या बन जाएगा? F F F एंड इधर Br, ये ना बन जाएगा प्रोडक्ट। सो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। दैट विल बी मेजर। ठीक है, यहां पर F ध्यान देना था, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये F क्या कर दे रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच करके यहां जो प्लस चार्ज था इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई ये नहीं होगा, तो वो होगा। दो पॉसिबिलिटी था, दोनों को चेक कर लिए। चलिए पहला सवाल तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? हाउ सेकंड क्वेश्चन विल बी फॉर सॉरी हाउ सेकंड क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड? कैसे सॉल्व होगा सेकंड क्वेश्चन? देखो ध्यान से, अगर यहां पे इलेक्ट्रोफिल कौन है? H प्लस, न्यूक्लियोफिल कौन है? Br माइनस। तो अगर H यहां जुड़ता है तो प्लस यहां आएगा। चलो दोनों देख लेते हैं। अगर H को यहां जोड़ते हैं तो प्लस यहां आएगा, मतलब CH3O एंड H को अगर यहां जोड़ा आपने, एक H दोनों पर पहले से है, याद रखिए। अगर H आपने यहां जोड़ा, एक H तो पहले से था, इधर CH3 है, यहां भी एक H पहले से है, तो प्लस किधर आया? इधर आया, है ना जी? और अगर H यहां जोड़ते तो प्लस वहां आता। आई मीन टू से कि अगर आपने H को इधर जोड़ा होता तो प्लस किधर आता? प्लस आता आपका यहां पर। अच्छा ये भी, और यहां स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से। कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा? रेजोनेंस। प्लस M है ना भाई, प्लस R है, और यहां क्या है? प्लस I। सो प्लस R इज मोर डोमिनेटिंग, plus R is more dominating than plus I। तो हम बोले कि इसके तुलना में ज्यादा स्टेबल तो यही होगा, बिकॉज ये कंजुगेशन है, ये स्टेबल कर देगा भाई इसको, स्टेबलाइज थ्रू प्लस R। तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। ये हो जाएगा लेस स्टेबल। तो बताइए आप हमको, आप ही बता दो कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें Br माइनस किधर अटैक करेगा? Br माइनस तो यहां आना चाहिए। सो दैट Br माइनस विल कम हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ours विल बी this is the major product। हो गया?
इस तरीके से हम आंसर को बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या, मतलब इसके बाद क्या पढ़ा जाए, है ना। देखिए आज का जो क्लास था बेसिकली उसमें मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और स्पेशली किसके रेफरेंस पर, अल्कीन, डबल बॉन्ड हर जगह लिखा था डबल बॉन्ड, ये देख लिया। अब इसी में देखना है मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स और उन दोनों का मैकेनिज्म, फिर उन दोनों पर रिलेटेड क्वेश्चन। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही सही है, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड सॉल्व मोर एज क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, बिकॉज यू नो व्हाट, टीचिंग is different thing, but when once you are taught by your teacher and when once you are motivated for more and more practice, then the real success comes to your door, because I have taught all these things to you, that what is electrophilic addition reaction, how it is proceeded, and all the things and all the problems, but the main thing comes when you work hard and more problems you solve, and thereafter you visualize the real things which is happening inside the mechanism. So this is all about today's, and solve as much question as you can. Okay, so this is all about today's class. Okay, bye bye.